नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो पति लोगों के लिए बहुत यूजफुल। काफ़ी सारे लोग इस समस्या से परेशान थे कि उन्होंने संपत्ति अपने पत्नी के नाम पर ले ली है और फिर पति पत्नी का विवाद हो गया है। तो क्या वो ऐसी संपत्ति को अपनी पत्नी से वापस ले सकते हैं जो उसके नाम पर रजिस्टर है, या पत्नी के नाम पर खरीदी हुई संपत्ति पति को वापस नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो किस कानून के अंतर्गत, क्या प्रक्रिया है, और क्या इस पर किसी भी तरह के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं तो उसे शेयर किया जाए। इस वीडियो के माध्यम से मैं दिल्ली हाई कोर्ट का इसी टॉपिक पर जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि अगर कोई पति अपनी पत्नी के नाम पर एक या एक से अधिक संपत्ति खरीदा है और उसकी पत्नी ने उसकी संपत्ति पर कब्जा कर लिया है, विवाद होने के बाद अलग रहने लगी और प्रॉपर्टी वापस नहीं दे रही है, प्रॉपर्टी पे हक अधिकार का दावा कर रही है, अपनी संपत्ति बता रही है, तो ऐसे में वो पति अपनी प्रॉपर्टी को कैसे वापस ले सकते हैं ऐसी पत्नी से? क्या सबूत देना होगा? किस सेक्शन के अंतर्गत उन्हें लीगल प्रोसीडिंग में जाना होगा? इस सब पे डिटेल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहे। देखिए, शादी के शुरुआती दौर में पति पत्नी के बीच में जो सब कुछ अच्छा ही होता है अधिकतर केसेस में। कुछ समय बाद ही विवाद उत्पन्न होता है, लालच उत्पन्न होती है, या लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंचता है। तो ऐसे में प्यार के चलते, विश्वास के चलते, या स्टैंप ड्यूटी बचाने की वजह से पति लोग कई बार इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं कि वो अपनी एक से अधिक संपत्ति अपनी पत्नी के नाम पर खरीद लेते हैं। अपना बिजनेस पत्नी के नाम पे करते हैं, अपनी दुकान, अपनी शॉप, अपनी फैक्ट्री, अपना घर, अपनी शॉप, सब कुछ अपनी पत्नी के नाम पे कर देते हैं, प्यार में, विश्वास में, या जो भी रजिस्ट्री कराते हुए स्टैंप ड्यूटी के पैसे बचते हैं उसकी वजह से। लेकिन आपकी ये छोटी छोटी गलती आपको तब भारी पड़ जाती है, मुश्किल में डाल देती है, जब विवाद होता है आप दोनों के बीच में और पत्नी नाराज होकर आपसे अलग हो जाती है, आपके साथ नहीं रहना चाहती। अगर आपने ऐसा किया है या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि ऐसा करने पर आप अपने लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं और उन मुश्किलों से बचने का रास्ता क्या है वो आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। काफी लोगों का सवाल ये भी था कि अगर पति ने पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीद ली है तो क्या वो बेनामी संपत्ति मानी जाएगी, या वो पति को वापस नहीं मिल सकेगा? जो संपत्ति जिस व्यक्ति के इनकम से खरीदी जाती है, जिसके खरीदने का सोर्स होता है पैसों का, वही असली मालिक होता है। बेनामी संपत्ति तब हो जाती है जब आप अपनी पत्नी के नाम पर ना खरीदकर अपने माता पिता, अपने परिवार के लोगों के नाम पे ना खरीदकर किसी अन्य या बाहरी व्यक्ति के नाम पर खरीद लेते हैं संपत्ति। माँ बाप अपने बच्चों के नाम पर खरीद लेते हैं, पति पत्नी एक दूसरे के नाम पर खरीद लेते हैं संपत्ति, उसे बेनामी संपत्ति के कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। ऐसा कोर्ट ने इस जजमेंट में भी कहा है कि पति ने अगर अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदी है तो वो बेनामी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। और पति अगर ये साबित कर ले जाता है कि बैंक की EMI और जो भी टोकन अमाउंट दिया गया है, कहां से पैसों का सोर्स इकट्ठा करके उसने ये संपत्ति खरीदी है, उस सबकी स्टेटमेंट लगाता है, बैंक लोन लिया है तो उसके स्टेटमेंट लगाता है, EMI पे कर रहा है अपने अकाउंट से, अपनी कमाई से, तो और इनकम टैक्स फाइल कर रहा है जिसमें ये शो किया है कि ये उसका बैंक अकाउंट है, यहाँ पे इतना वो EMI भरता है, इतनी उसकी सैलरी है, तो यही सारी चीजें एक बहुत बड़ा प्रूफ होती हैं साबित करने के लिए कि पति ने ही वो घर खरीदा है अपनी कमाई से, अपनी संपत्ति अपनी कमाई से खरीदा है, और इसीलिए उस पर पति का ही हक अधिकार है। और पति अगर ये साबित कर लेता है कोर्ट में, पति को अपनी संपत्ति वापस मिल जाती है। बस ये साबित करना होगा कुछ बातों को कोर्ट के समक्ष, क्योंकि जब विवाद होता है पति पत्नी के बीच में और पत्नियों के नाम पर संपत्ति होती है तो सबसे पहले वो यही पति लोगों को धमकी देती हैं कि अब वो उसकी प्रॉपर्टी में उसे एक पाई भी नहीं देने वाली हैं, 1 रुपए भी नहीं देने वाली हैं उस संपत्ति में हिस्सा। सारी संपत्ति उनकी है क्योंकि उनके नाम पर है और वो उसकी मालकिन है, कब्जा भी उन्हीं के पास है और संपत्ति उनके नाम पर भी है, तो आप उसे वापस ही नहीं ले सकते। पति लोग परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का ये जजमेंट आपको आपकी
संपत्ति वापस दिलाएगा। बस संपत्ति को वापस लेने की प्रक्रिया जो है आपको वो फॉलो करना है। चलिए जानते हैं क्या करना होगा अपनी संपत्ति को वापस लेना है। अगर पत्नी से विवाद होते ही अगर पत्नी ने कब्जा कर लिया संपत्ति पर, आपको वापस नहीं लौटा रही है, तो पति को सिविल सूट फाइल करना होगा। सूट फॉर डिक्लेरेशन और सूट फॉर इंजंक्शन फाइल करना होगा। सूट फॉर डिक्लेरेशन में आपको कोर्ट में ये प्रेयर करनी होगी कि आप प्रॉपर्टी के मालिक हैं, सोर्स जो है उसके खरीदने का वो आप ही हैं, आपने पे किया है पैसा, ये सारे सबूत और साक्ष्य अटैच करेंगे और कोर्ट से ये प्रेयर करेंगे कि उस संपत्ति की जो ऑनरशिप है वो आपके नाम पर ट्रांसफर की जाए, संपत्ति का मालिक आपको डिक्लेयर किया जाए। बस कोर्ट के समक्ष ये प्रूफ करना होगा कि आप किस ग्राउंड पर उस संपत्ति के मालिक होने का दावा कर रहे हैं। जैसे बैंक लोन पे कर रहे हैं, पैसे जो भी आपने लगाए हैं वो अपने अकाउंट से दिए हैं, कहाँ से पैसों का सोर्स था, कैसे लिया है, भाई बहन या रिश्तेदारों से उधार लिया है, कर्ज लिया है या बैंक लोन है, या आपके पास अपनी जो सेविंग थी उसको लगाया है आपने, तो उस सब की जानकारी आपको कोर्ट के समक्ष रखना होगा सबूत के तौर पर, जिससे कोर्ट को ये समझ आ सके कि उस प्रॉपर्टी को खरीदने का सोर्स जो है वो आपका ही दिया हुआ है, आपने ही खरीदा है, सिर्फ आपने अपनी पत्नी के नाम पर उसको रजिस्टर कराया था। सूट फॉर इंजेक्शन में आपको स्टे ऑर्डर लेना होता है उस संपत्ति पर, ताकि आपकी पत्नी उसमें किसी भी तरह का बदलाव ना कर सकें, लोन ना ले सकें, बेच ना सकें उस प्रॉपर्टी को। क्योंकि जब विवाद शुरू होता है और पत्नियों को लगता है कि अब ये हिस्सा मांग लेंगे ऐसी संपत्ति पर या मुझसे वापस लेंगे, तो वो बेच देती हैं प्रॉपर्टी को या उस संपत्ति पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लेती हैं, फिर पति की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। इसीलिए स्टे ऑर्डर लेना भी बहुत जरूरी हो जाता है, ताकि पत्नी किसी भी तरह की छेड़छाड़ उस संपत्ति के साथ ना कर सके। ये जजमेंट जो है इसमें पति ने अपनी पत्नी के नाम पर 2 संपत्ति खरीदी थी और पति पत्नी के विवाद होने पर पति ने सूट फॉर इंजंक्शन फाइल किया था। साथ ही कोर्ट में सारे सबूत भी दिए थे लोन ईएमआई का, और बैंक से जो पैसा दिया गया था या जो मित्र रिश्तेदारों से, भाई बहनों से जिस भी सोर्स से पैसा उधार लेकर वो संपत्ति खरीदी गई थी, उस सब का हवाला देकर कोर्ट में पति ने गुहार लगाई थी कि ये संपत्ति उसके पैसों से खरीदी गई है, ये उसकी डिटेल है और इस प्रॉपर्टी पर स्टे लिया जाए और इसकी ऑनरशिप पति के नाम पर की जाए। लेकिन पति ने जब इस तरह से क्लेम किया तो पत्नी ने ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन लगाई और ये कहा कि ये बेनामी संपत्ति है और पति इस संपत्ति में क्लेम नहीं कर सकता है। पति की जो याचिका है वो सुनवाई योग्य नहीं है। पत्नी के द्वारा लगाई गई एप्लीकेशन को ट्रायल कोर्ट ने एक्सेप्ट भी कर लिया। पति ने हाई कोर्ट में अपील की। हाई कोर्ट ने सारे तर्कों को, तथ्यों को देखते हुए ये पाया कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल गलत है। कोई भी पति अगर अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदता है तो वो बेनामी संपत्ति नहीं कही जाएगी, और पति अगर ये साबित कर लेता है कि वो उसका जो सोर्स है खरीदने का पैसों का वो उसी के द्वारा पे किया गया है, उसने अपने पैसों से अपनी कमाई से खरीदा है, लोन ईएमआई जो है वो भी पति ही भर रहा है, सिर्फ पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई थी संपत्ति की और विवाद होने पर पत्नी उस पर इस तरह का क्लेम कर रही है, कब्जा कर रही है, तो पत्नी ऐसे में उस संपत्ति की मालकिन नहीं होती है, पति ही उस संपत्ति का मालिक माना जाएगा। ऐसा कहते हुए पति के द्वारा दायर जो याचिका थी हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली और ट्रायल कोर्ट के फैसले को सेट असाइड करके हाई कोर्ट ने उस फैसले को बदल दिया। तो आपके साथ चीट हुई है, फ्रॉड हुआ है, पत्नी के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदी थी वो लेकर भाग गई हैं, कब्जा कर लिया है, बेच दिया है उसको, या आपको लौटा नहीं रही हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को इस जजमेंट का हवाला देकर क्लेम कर सकते हैं और अपने हक में फैसला पा सकते हैं। जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद किसी भी तरह का कुछ सवाल है इस टॉपिक पे या किसी अन्य टॉपिक पे तो आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।